तो आपको ये देखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका जो बिल है वो मैच्योरिटी डेट तक किसके पास है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल का प्लेस चेंज हो सकता है। बताया था ना कि बिल को एंडोर्स किया जा सकता है। एंडोर्स मीन्स क्या होगा कि ड्रॉअर उस बिल को किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर सकता है। वो थर्ड पार्टी या तो बैंक हो सकती है या तो ड्रॉअर का कोई क्रेडिटर हो सकता है, और कई बार बिल को ड्रॉअर बैंक भी सेंड कर सकता है कलेक्शन के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, पहले इन्हें समझना बहुत जरूरी है कि बिल अल्टीमेटली है किस पार्टी के पास, यानी उस बिल के साथ एक ड्रॉअर क्या कर सकता है, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो जिसके अकॉर्डिंग बिल का प्लेस चेंज होता रहता है। तो आपको वो सारी सिचुएशंस क्या करनी है, समझनी है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि देखिए बिल डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी एक ड्रॉअर बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से उस बिल के साथ वो डील करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें आपको ये पार्टीज किस तरीके से आपको इफेक्ट डालेंगी उस बिल की एंट्री पर, वो भी समझना है। एक तो होता है बिल को रिटेन रखना अपने पास। रिटेन कैसे अपने पास रखेंगे, यानी मैच्योरिटी डेट तक बिल हमारे ही पास रहे। हमारे से मतलब है ड्रॉअर के पास। ड्रॉअर ने बिल लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, 2 महीने का बिल था, 2 महीने बाद पैसे लेने भी कौन गया, ड्रॉअर ही लेने गया। यानी वो सिचुएशन होती है रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक बिल किसके पास रहा, ड्रॉअर के पास ही। तो इस कंडीशन में पेई भी कौन होगा, ड्रॉअर ही होगा, क्योंकि वही कलेक्शन करेगा मनी का। तो सिचुएशन नंबर 1 में तो क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट तक बिल किसके पास रहा, ड्रॉअर के पास। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर बिल को हम बैंक से डिस्काउंट करा ले, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए होता क्या है कि बिल लिखने के बाद पर्टिकुलर टाइम तो हमने दे दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारा था कैसा था, क्रेडिट था। लेकिन कई बार ड्रॉअर को भी मनी की जरूरत होती है, लेकिन वो मैच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉई से अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बिल ऑलरेडी उसके पास 2, 3, 4 जितने मंथ का उनके बीच में सेटलमेंट हुआ है उतने टाइम ड्यूरेशन का बिल वो लिख चुका है। तो अगर उसे एट ए टाइम मनी की नीड है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसके पास तो बहुत सारे बिल रखे हैं लेकिन उनकी सबकी डेट्स नहीं है, लेकिन आज की डेट में उसे पैसे की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में ड्रॉअर क्या करेगा, किसी और से क्रेडिट पर पैसा लेगा। तो इन सब से बचने के लिए बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है कि बैंक अपने कस्टमर को फैसिलिटी देता है कि आपके पास जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जितने बिल्स रिसीवेबल आपके पास हैं अवेलेबल, आप चाहें तो मैच्योरिटी डेट से पहले उन्हें बैंक से उनका पैसा ले सकते हैं, और जब जरूरत पड़े, यानी जब भी ड्रॉअर को जरूरत पड़े वो बैंक में जाकर उस बिल को डिपॉजिट कर देगा जिसको उसने लिखा था ड्रॉई के ऊपर, और बैंक से पैसा ले सकता है। अब आप कहेंगे कि बैंक ऐसी फैसिलिटी क्यों दे रहा है, बैंक को इसमें क्या फायदा है। तो बैंक को इसमें ये प्रॉफिट है कि वो उस बिल को डिस्काउंट कराने के एवज में कुछ चार्जेस लेता है। मान लीजिए मैं ड्रॉअर हूं और मैंने ड्रॉई कोई और ए नाम का कोई बी नाम का कोई पर्सन है, उसके ऊपर मैंने बिल लिखा, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, 20,000 का बिल था वो, ठीक है, और उस बिल का ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 मंथ है, लेकिन मुझे आज ही पैसों की जरूरत है, तो बी तो हमें 2 महीने के बाद देगा। तो हम क्या करें, या तो 20,000 रुपए मुझे किसी और से क्रेडिट पर लेने पड़ेंगे जिसके लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरा बैंक मुझे ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप वो बिल जो है मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए और उस बिल के बदले में आप 20,000 रुपीज बैंक से कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन 20 की जगह बैंक आपको कुछ चार्जेस के साथ बिल का पेमेंट करेगा। यानी मान लीजिए बैंक ने आपसे 500 रुपीज ले लिए,
या 200 रुपीज ले लिए, वो डिपेंड करता है कि बैंक कितने चार्जेस ले रहा है उस पर। तो मान लो 200 रुपए देकर हमें आज की डेट में 19,800 रुपीज मिल जाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज की हमारी जो फाइनेंशियल नीड है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो हम कुछ अमाउंट का चार्ज देकर बैंक से एट ए टाइम उस बिल को क्या करा सकते हैं, मैच्योर करा सकते हैं। अब वो बिल हमें किसे देना पड़ेगा, बैंक को, यानी वो आपका बिल एंडोर्स हो गया किसके नाम से, बैंक के नाम से। बिल आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक से कलेक्शन ऑफ मनी किया, थोड़े से चार्जेस बैंक को पे किए और बाकी का अमाउंट आपने रिसीव कर लिया। अब ऐसे में मैच्योरिटी डेट पर बिल को लेने कौन जाएगा, ठीक है, आपको ये समझना है कि हु विल रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल। यहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने कहा ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी एंट्रीज पर इफेक्ट आएगा। तो बिल का अमाउंट कलेक्ट कौन करेगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ड्रॉअर बिल का अमाउंट कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ही हैज डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ बिल टू द बैंक। बैंक को उसने बिल डिपॉजिट कर दिया और कलेक्शन कर लिया है पहले ही मनी का। तो इस सिचुएशन में बैंक से जो अमाउंट रिसीव होगा बिल का ड्रॉई से, वो बैंक कलेक्ट करेगा, ना कि ड्रॉअर। क्यों, क्योंकि ड्रॉअर ने ऑलरेडी उसे कहां से कलेक्ट कर लिया है, बैंक से कलेक्ट कर लिया। तो पेई कौन होगा इस कंडीशन में, बताइए, पेई चेंज हो गया, पेई कौन होगा, बैंक पेई होगा, क्योंकि मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट लेने कौन जाएगा ड्रॉई के पास, बैंक। बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट ऑफ बिल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये ध्यान रखना है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की जैसे ही आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में आपका बिल कहाँ घूम रहा है, तो आप एंट्रीज को भी बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए, जैसे ही बिल बैंक से मैच्योर होगा, अब देखो सिचुएशन क्या हुई, ड्रॉअर ने ड्रॉई पर बिल लिखा और फिर ड्रॉअर ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, क्योंकि उसे एट ए टाइम मनी की नीड थी। तो उस बिल का अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा, बैंक कलेक्ट करेगा। तो हमें ये समझना है कि कलेक्शन ऑफ बिल कौन कर रहा है। पहली सिचुएशन में जब बिल हमारे पास था तो कलेक्शन खुद हम कर रहे थे, यानी ड्रॉअर कर रहा था। दूसरी सिचुएशन में बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो कलेक्शन ऑफ मनी कौन करेगा, बैंक। ड्रॉई से पैसा कौन वसूल करेगा, बैंक करेगा। ये तो है वो सिचुएशन जिसमें हम बैंक से बिल को क्या कराते हैं, डिस्काउंट कराते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि ये सिचुएशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की वो क्या बताई जा रही है, ठीक है, और उस सिचुएशन में हमारी जनरल एंट्रीज पर क्या इफेक्ट आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 में विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर ₹1000 ऑन 1 जनवरी 2019। ये सभी की बुक में है ये क्वेश्चन। यस मैम। इन द बुक्स ऑफ विनोद, हम जो जनरल एंट्री बना रहे हैं वो किसकी बुक्स में बना रहे हैं, विनोद की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 4। जनरल का फॉर्मेट सभी को पता है, मैं बार बार फॉर्मेट सिर्फ ड्रॉ करूंगी, ऊपर के बाकी आइटम आप सभी को पता है लिखना क्या है, तो सिर्फ मैं ड्रॉ करूंगी। अब देखिए, सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, तो ड्रॉअर कौन है इस सिचुएशन में, विनोद। तो इन द बुक्स ऑफ विनोद लिखा, दैट मीन्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर हम ये एंट्रीज कर रहे हैं। ड्रॉअर के यहाँ पर ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हुआ है, विनोद सोल्ड गुड्स टू दरबारा सिंह फॉर ₹1000। विनोद ने दरबारा सिंह को 1000 की गुड्स क्रेडिट पर सेल की। तो 1 जनवरी 2019 को आप एंट्री बनाओगे, क्या एंट्री बनेगी क्रेडिट सेल्स की, दरबारा सिंह डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री बनेगी। बीइंग गुड्स
सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये इसकी क्या हो जाएगी नरेशन, अंडरलाइन करेंगे। कितने अमाउंट की गुड्स सेल की क्रेडिट पर 1000 रुपीज। क्लियर, यहां तक ये आपकी सिंपल एंट्री है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। आगे क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करेंगे। ही ड्रॉन ऑन द लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। उसने दूसरी पार्टी यानी विनोद ने दरबारा सिंह पर एक बिल लिखा और जिसका पेमेंट कितने टाइम के बाद होगा, 3 महीने के बाद होगा। ठीक है, तो उसी डेट में, जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है उसी डेट में हमारा बिल भी ड्रॉन हुआ है। तो किसने किस पर बिल लिखा, विनोद ने दरबारा सिंह पर बिल लिखा। तो ड्रॉअर कौन है, विनोद, और ड्रॉई कौन है, दरबारा सिंह। ठीक है, अब जैसे ही बिल लिखा जाएगा तो दरबारा सिंह उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, बिल को एक्सेप्ट करने की, और बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री बनेगी, 1 जनवरी में ही ये एंट्री बनेगी सेम डेट पर। क्या लिखेंगे, बीआर अकाउंट डेबिटेड टू दरबारा सिंह, अमाउंट अगेन वही आ जाएगा, 1000 रुपीज का बिल लिखा गया, यानी इस 1000 रुपीज का पेमेंट आफ्टर 3 months होगा। तो बीइंग बिल ड्रॉन, ठीक है, बिल लिखा गया। अब ये बिल लिखने के बाद क्या आगे कोई और सिचुएशन बताई है, ही डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक फॉर ₹990 ऑन 4 जनवरी 2019। ही कौन, ही किसके बारे में बोला जा रहा है, विनोद के बारे में, क्योंकि ड्रॉअर ही उसे क्या कराएगा, डिस्काउंट कराएगा। उसे अभी जनवरी में ही पैसे की जरूरत है, वो 3 months तक वेट नहीं कर पाएगा। तो उसने उस बिल को अपने बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसने बैंक में ये बिल डिपॉजिट कर दिया और बदले में कितना अमाउंट रिसीव कर लिया, 990, जबकि बिल कितने अमाउंट का था, 1000 रुपीज का था। तो ये जो 10 रुपीज हमें कम मिले हैं वो किस चीज के हैं, वो आपने बैंक को चार्जेस दिए हैं। किस चीज के चार्जेस दिए हैं, टाइम से पहले बिल का अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि बिल तो 3 months के बाद क्या होगा, मैच्योर होगा, लेकिन आप तो उसका अमाउंट पहले ही कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने क्या बताया था कि कोई भी बैंक से जब डिस्काउंट कराता है बिल तो उसको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना करेगा, टाइम से पहले पेमेंट दे रहा है, बैंक को अब 3 महीने वेट करना पड़ेगा उसके बिल की मैच्योरिटी डेट तक। तो वो टाइम से पहले अगर आपको मनी पे कर रहा है तो ऐसे में वो आपसे क्या लेगा, चार्जेस लेगा। और जब चार्जेस लेगा तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए, बैंक से आपको मनी रिसीव हो रही है, ठीक है, तो बैंक से मनी कहाँ रिसीव होगी, बैंक से मनी आप ही के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। किस पर मनी रिसीव हो रही है, बीआर पर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट चार्जेस आप दे रहे हैं तो वो आपके लिए लॉस है, लॉसेस के अकाउंट हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो डिस्काउंट चार्जेस का अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो बीआर अकाउंट, क्योंकि बीआर अब आप किसको दे रहे हैं, बैंक को, तो आपका बीआर का अकाउंट आपकी बुक्स में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी मैच्योरिटी डेट तक अब आपको एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आज ही 4 जनवरी में ही आपकी एंट्री होने के बाद उस बिल से आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। अब वो बिल आप किसको हैंडओवर कर चुके हैं, बैंक को। यानी मैच्योरिटी डेट पर उस बिल का कलेक्शन कौन करेगा, बैंक करेगा, ना कि विनोद। तो एंट्री क्या बनेगी विनोद की बुक में, 4 जनवरी को एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, ये शायद आपको एंट्री ना दिख रही हो, मैं ऊपर बना देती हूँ इसे। 4 जनवरी को हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए,
थर्ड एंट्री जो हमारी थर्ड और लास्ट एंट्री होगी, क्या एंट्री बनेगी? 4 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमने जिस डेट को हम डिस्काउंट कराएंगे उसी डेट को हम ये एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट, ये चूंकि हम दे रहे हैं, ड्रॉअर किसे दे रहा है? बैंक को दे रहा है, तो ये उसके लिए लॉस है, तो ये भी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मनी उसे रिसीव हो रही है, तो जो चीज आती है उसका अकाउंट डेबिट होता है। ये सब आप जनरल में सभी अच्छे से पढ़ चुके हैं। और 2 BR अकाउंट, ये अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो BR अब आप कहाँ भेज चुके हैं? बैंक, तो ये BR पर मिल गया ये। तो यहाँ पर इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। तो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है? 990 तो बैंक दे रहा है आपको, और 10 रुपीज चार्जेस आप दे रहे हैं, और आपका BR कितने का था? 1000 रुपीज का। तो 1000 रुपीज तो आप BR के आगे शो करेंगे। 10 रुपीज हमने कहाँ से फाइंड आउट किए? क्योंकि 990 आपको बैंक से रिसीव हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10 रुपीज हमने क्या दिया होगा? चार्जेस पे किए होंगे, और वही चार्जेस देने के बाद आपको 3 महीने पहले उस बिल का अमाउंट रिसीव हो रहा है। अब इस सिचुएशन में कलेक्शन ऑफ बिल कौन करेगा? इस सिचुएशन में मैच्योरिटी डेट पर बिल का कलेक्शन करेगा बैंक। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि अब आपने वो बिल किसको हैंड ओवर कर दिया? ड्रॉअर ने वो बिल बैंक को हैंड ओवर कर दिया, और क्योंकि बैंक को हैंड ओवर कर दिया तो मैच्योरिटी डेट पर बिल का अमाउंट कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? या ये कह सकते हैं कि बिल का अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा? तो वो कलेक्ट करेगा बैंक। क्या इस सिचुएशन का ड्रॉई की बुक्स पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। क्या इस सिचुएशन का ड्रॉई की बुक्स पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ड्रॉई की बुक्स में आप वैसे ही एंट्री करेंगे जैसे मैंने पहले बताई थी। एक बार फिर बता देती हूँ, जिससे कि आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कल भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन, आज फिर देख लेते हैं। इसी में आप अब बुक्स का नेम चेंज कर दो। अब हम विनोद की जगह किसके यहाँ एंट्री करते हैं? दरबारा सिंह के यहाँ। पहले ये देख लिया करें क्वेश्चन में कि उन्होंने किनकी बुक्स में एंट्री करने को लिए कहा है। मेक द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनोद एंड दरबारा सिंह। तो अब विनोद के यहाँ तो हो गई, अब हम किसके यहाँ करेंगे? दरबारा सिंह के। अब बुक्स चेंज हो गई। अब दरबारा सिंह ने तो परचेज की है गुड्स, किससे? विनोद से, क्रेडिट पर। किस डेट में परचेज की उसने? 1 जनवरी को। तो क्या एंट्री बनेगी फर्स्ट परचेजिंग की? क्रेडिट परचेज की एंट्री सभी को पता है। क्या एंट्री बनाएंगे हम? जल्दी से कोई एक स्टूडेंट बता दीजिए, 1 जनवरी को क्या एंट्री बनेगी? बोल सकते हैं आप? What will be the entry for purchasing goods on credit? Purchase account debited to Vinod account. Very good. Purchase account debited to Vinod. ठीक है, नरेशन भी आप लिख देंगे क्या? अभी तो मैं बता रही हूँ, लेकिन आगे क्वेश्चन टाइमिंग कम होते हैं तो नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब जो बिल हमने बैंक से 1000 रुपीज का बिल है, दोनों के यहाँ सेम ही अमाउंट आएगा। अब जब ड्रॉअर के यहाँ तो हमने बिल के डिस्काउंट की, और बिल अब यहाँ पर क्या होगा? बिल एक्सेप्ट करेगा। कौन बिल एक्सेप्ट करेगा? दरबारा सिंह। ड्रॉई कौन है? दरबारा सिंह। उसी की बुक्स में हम एंट्री बना रहे हैं, तो उसके यहाँ क्या एंट्री बन जाएगी? बिल को एक्सेप्ट करने की, कल बताई थी। क्या एंट्री बनाएंगे? और 1 जनवरी को ही एंट्री बनेगी, ध्यान रखना, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री बनेगी। याद है किसी को कल वाली एंट्री जो समझाई थी? वो कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एक्सेप्टिंग द बिल?
account debit to Ma'am, bills Vinod account payable debit to account. bills payable account. Very good. Vinod debited to bills payable account. Vinod debited to bills payable account. नरेशन क्या होगी? being bill accepted. एक्सेप्ट कर लिया दरबारा सिंह ने उसे, 1000 रुपीज का बिल है, ठीक है। अब जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था ड्रॉअर ने, तो डिस्काउंट का ड्रॉई की बुक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसने थोड़ी ना डिस्काउंट से रिलेशन, उसका उस डिस्काउंटिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है। बैंक से पैसों की जरूरत किसको थी? ड्रॉअर को। तो उसने टाइम से पहले उस बिल का अमाउंट ले लिया और बिल किसे दे दिया? बैंक को। अब मैच्योरिटी डेट पर बिल को लेकर जो भी ड्रॉई के सामने चला जाएगा, बैंक उसको, ड्रॉई उसे पेमेंट कर देगा। अगर बिल ड्रॉअर के पास होता है तो मैच्योरिटी डेट पर कौन बिल को लेकर जाता है? ड्रॉअर खुद लेके जाता है। और अगर उस बिल को बैंक को इंडोर्स कर दिया गया है तो मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट लेने कौन जाएगा? बैंक। बैंक से मतलब है बैंक की तरफ से कोई एम्प्लॉय या बैंक उसको कॉल करके बताएगा कि आपको पेमेंट हमें देना है, बिल हमारे पास है। और उस सिचुएशन में सिर्फ ड्रॉई का काम है कि जो पार्टी, जिस पार्टी के हाथ में बिल है, वो तो उसको आंख बंद करके पैसा दे देगा। तो पैसे जैसे ही पेमेंट होगा, पहले तो मैच्योरिटी डेट बताइए इस बिल की, 3 मंथ्स आफ्टर है, तो क्या मैच्योरिटी डेट होगी? 1 जनवरी को बिल लिखा गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल तक इसका 4 अप्रैल ड्यू डेट हो गया और 3 डेज यानी 4 अप्रैल। वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही बताया है। 4 अप्रैल को आपकी मैच्योरिटी डेट होगी। यहाँ ऊपर बता देती हूँ मैं एंट्री, क्योंकि नीचे आपको दिखेगी नहीं। तो 4 अप्रैल को आप एंट्री बनाएंगे पेमेंट की। पेमेंट की क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जिसको हमने 3 महीने पहले ओपन किया था क्रेडिट करके, उसे जब हम पेमेंट करेंगे तो उसे क्लोज करेंगे डेबिट करके। और टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और 1000 रुपीज पे आप ये एंट्री शो। क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से आपको एंट्रीज शो करनी है। ये दोनों ही बुक्स में आ गई आप, यानी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। सिचुएशन सभी को क्लियर हो गई होगी कि इस बार बिल किसके हाथ में है? बैंक के हाथ में। यानी जो ड्रॉअर है उसने बिल को एंडोर्स कर दिया है बैंक को, और बिल का पेमेंट, जो बिल का अमाउंट टाइम से पहले कलेक्ट कर लिया है। इस सिचुएशन को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्लियर हुई ये वाली सिचुएशन सभी को? Yes, ma'am.